हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द 6 पावर n कैन एंड द विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या 6 पावर n क्या डिजिट 0 पे खत्म हो सकता है? अगर हम इसकी पावर करें, मान लो n की पावर कुछ भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो क्या जो नंबर हमें मिलेगा, मान लीजिए पावर 6 है, तो क्या उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 होगी? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए जनरली मुझे दो थ्योरम जानने की आवश्यकता है, जो मैंने पहले ही लिख रखे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब ये कहना क्या चाहता है, अगर किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो क्या होता है, वो यूनिक होता है। ऐसा नहीं हो सकता है 30 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाए। ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 ही रहेगा, भले उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, 5 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख दो, ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, पर नंबर ये 3 ही रहेंगे। इनकी पावर 1 है तो 1 ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाए, ऐसा कुछ भी हम इसका क्या हम लोग ये फैक्टर हो सकता है क्या 30 का? नहीं हो सकता। क्या हम इसमें 7 जोड़ दें तो क्या फैक्टर हो सकता? नहीं हो सकता, क्योंकि हर नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टर होगा। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझाना चाहता है। अब इसके बाद हम देखें, एक चीज हमें जानने की और जरूरत है कि कोई भी डिजिट 0 पर एंड कब होती है, या उसकी यूनिट डिजिट 0 कब होती है? जब वो किससे डिविजिबल होता है? 5 से। इफ द नंबर फॉर एनी एंड, पावर कुछ भी हो उसकी, वर टू एंड विद द डिजिट 0, 0 कब होगी? जब वो किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। क्योंकि हमने 5 के डिविजिबिलिटी रूल में भी पढ़ रखा है कि जिसकी डिजिट यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, 5 से डिविजिबल होता है। मतलब ये 5 कहीं ना कहीं ये 5 अगर किसी को डिवाइड करेगा तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। तो 5 का होना बहुत जरूरी है। तो कई बच्चे कहेंगे 10 का होना भी जरूरी है, पर 10 आपका प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे प्राइम नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, अब लोग क्वेश्चन की बात करें तो 6 रेज़ टू पावर को n को एकदम प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या आता है? 2 इंटू 3, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पे 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 6 रेज़ टू पावर। हाँ, 5 फैक्टर नहीं है, इसमें कहीं भी 5 नहीं है। 2 एंड 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज़ टू पावर n। हाँ, 2 और 3 ओनली प्राइम फैक्टर। पर इस बात की गारंटी कौन देगा? कौन गारंटी देगा कि 2 एंड 3 होंगे? कोई तीसरा फैक्टर आ गया तो? तब यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैंने इसी थ्योरम में क्या ऐड कर दिया है? यूनिक ऐड कर दिया। तो मैंने इस थ्योरम को क्या कह दिया? द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other prime in the factorization of 6 raised to the power n। बस 6 raised to the power n में कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नहीं है, बस 2 और 3 को छोड़कर। इसी गारंटी कौन दे रहा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसलिए n की पावर कुछ भी हो, n की पावर कुछ भी हो, तो यहां पर चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी पावर, पर जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल में ज्वाइन होना ना भूलें। वहां कैरियर काउंसलिंग के वीडियोज और आपके लिए जो बहुत जरूरी PDF से वो वहां पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होंगे, उसे तुरंत ज्वाइन करें। बाय बच्चों।